छात्रों क्या ये डर शासन के अंदर बना रहना चाहिए? और इनको एग्जामिनेशन वापस लेना ही पड़ेगा। 7 तारीख को हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। सोचिए एक सेंटर के बदले आप 22 सेंटर का अगर कैंसी पेपर लीक होता तो समझिए कितनी बड़ी लीक हो रही है। कि हम मेरे वोट से माननीय मुख्यमंत्री बने, हम सबका वोट से बने, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमें इतना चीज करना पड़ेगा फिर भी नहीं मिल रहा है? ये आप दिखा दीजिए, नीरज कुमार है एमएलसी जेडीयू के, इन्होंने रात में ट्वीट किया है कि बीपीएससी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ अभ्यर्थीगण इस ट्रेन से आ रहे हैं। ट्रेन का नाम भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। मुझे बताएं इनको कौन से रिश्तेदार इनके इस ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी इतनी फिक्र इनको हो रही है। यहाँ 18 दिन से लोग सर्दी में मर रहे हैं, इनकी फिक्र नहीं है, इनसे मिलने के लिए नहीं आए। इतनी फिक्र हो रही है कि रेलवे को ट्वीट करके बोल रहे हैं, पीएमए को टैग किए हुए हैं इसमें, कि ट्रेन को सही समय पे चलाया जाए। और लेकिन शासन के अंडर ये डर जरूरी है, क्योंकि छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। काफ़ी विरोध के बावजूद आज जो है 4 जनवरी को बीपीएससी 70 में जो प्रारंभिक परीक्षा है, 12,000 अभ्यर्थी जो बापू परीक्षा परिसर में जो कैंसिल हुआ, वो 22 सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थी जुड़ेंगे, हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे शुरुआत करते हैं एक करके। आज 4 जनवरी है और 22 सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है। कहा यह गया कि 922 सेंटर में से 1 सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप छात्रों के जवाब कैसे देंगे? आज के जो छात्र एग्जामिनेशन के लिए गए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोग भी अगर जैसे ही थोड़ी सी प्रश्न में ऊपर नीचे हुई और साथ ही साथ उनको भी एग्जामिनेशन के बाद वहाँ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि ये सारी प्री प्लान्ड है उन लोग का, तो ये लोग आएंगे ही आएंगे, उन लोग सारे लोग आएंगे। ये जो सत्याग्रह है बड़ा स्वरूप जाएगा, बड़ा स्वरूप लेगा, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। और इनको एग्जामिनेशन वापस लेना ही पड़ेगा। 7 तारीख को हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। 7 तारीख को कोर्ट खुलेगा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। लगातार बैठे हुए हैं आप लोग। आज 4 जनवरी है, एग्जाम भी हो रहा है, क्या कहेंगे? आज जितने भी सारे हमारे भाई बहन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे एक विनती है कि आप लोग काला पट्टी बांधकर एग्जामिनेशन में जाएं और एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीक़ा से दें। और एग्जामिनेशन के बाद सीधा आप लोग गर्दनीबाद सत्याग्रह स्थल पर आइए। और रामांशु सर हमारे बीच गार्जियन के तौर पर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सर आप आइए और हम लोग लीड कीजिए। और एक 7 नवंबर का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जजमेंट आया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बोला कि जे अगर आप इस तरीके का घटना अगर होता है तो पूरी एग्जामिनेशन को कैंसिल रद्द भी किया गया था। रद्द किया गया था। तो इसीलिए निवेदन भी है आयोग से भी, हमारे बिहार के चेयरमैन से भी निवेदन कि आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 7 नवंबर को पढ़ लीजिए और उसके अनुसार फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई आप काट नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप ये एक तथ्य रख रहे हैं कि जो 7 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेकर, उसी तरह बिहार पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वहाँ से सीखना चाहिए और यहाँ भी पुनः परीक्षा हो पूरे तरीके से फेयर। हाँ, यहाँ तो पुनः परीक्षा होना चाहिए कि एक सेंटर को आप 22 सेंटर में कन्वर्ट किए हैं। सोचिए एक सेंटर के बदले आप 22 सेंटर का अगर कैंसी पेपर लीक होता तो समझिए कितनी बड़ी लीक हो रही है। तो इसलिए निवेदन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि सर अभी भी समय है बिहार के युवाओं के लिए, जो हमारे बिहार के प्रगति के लिए आज हमारा युवा खड़ा है आपसे ताल मिलाकर चलने के लिए, बिहार की प्रगति के लिए। जब बिहार प्रगति करेगा तो पूरा राष्ट्र प्रगति करेगा। सर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती की, इस कड़ाके की ठंड में हम लोग को आज ये सत्ता पक्ष के कोई लोग भी सर अभी तक नहीं आए। तो आपसे विनती है, निवेदन है कि इसको री एग्ज़ाम कराकर एक SOP बने पूरे एग्जामिनेशन, जितने भी बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन उसका SOP बने और एक इसका एक प्रॉपर जांच हो, जो भी इसमें संलिप्त है उस पर करवाई हो। यही निवेदन है सर से, हम लोग की मांग पूरी की जाए और ये एग्जामिनेशन करवाया जाए और एक पूरी तरह फेयर एग्जाम हो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। सर एक समय की मांग है। आप भी सर एक JP के आंदोलन से ही सर उभरे हैं, 1974 के आंदोलन से, तो आप भी एक स्टूडेंट की पीड़ा को समझते हैं। आज हमारी सर बिहार की छवि खराब हो रही है, एक बार पेपर कैंसिल हो रहा, तो सर पूरे भारत में आज हमारी बिहार की छवि खराब। सर आपसे एक विनती है, करवत प्रार्थना है कि आज एक पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं आज, जो बिहार को आज बहुत भारत में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करवाए हैं। तो आपसे सर विनती है, निवेदन है कि करवत की इसकी आप संलिप्तता जितनी जल्दी से जल्दी आपकी इस जांच करवाएं और एग्जामिनेशन को री एग्ज़ाम करवाया जाए। सर कुछ लोग ऐसे भी आप लोगों के बीच में आ जाते हैं, इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग की नज़र ऐसे लोग पे हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही इस आंदोलन को मतलब कि ख़त्म करने में लगा हुआ है।
तो ऐसे कई लोग एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं जो कि हमारे बीच में ही अलग अलग रूप में बैठकर मीडिया पे ऐसे ऐसे बाइट्स देते हैं जिससे कि हमारे आंदोलन के बीच में चेहरा चमकाने के लिए नहीं, वो गलत उसी नीयत से आती हैं कि कुछ मीडिया बाइट देखिए आपस में हमारे, जैसे कि यहाँ और वहाँ हमारे जो छात्र अलग नहीं हैं, बट वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि दो गुटों में बटा हुआ है। तो ये नैरेटिव सेट को सही साबित करने के लिए कुछ लोग आते हैं। तो ऐसी जो भी न्यूज़ चलती है, ऐसी भ्रामक लोग जो आते हैं उनकी बातों पे आप ध्यान ना दें। जो छात्र, जो अथॉराइज्ड लोग हैं, जिनको आप स्टार्टिंग से डे 1 से देख रहे हैं, उन लोगों के द्वारा बोली गई बातों को ही आप सही माने। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमारे बीच में रामांशु सर आने वाले हैं, जो कि एक तरह से इस आंदोलन के स्तंभ के रूप में रहे हैं। इस तरह तुल तो आंदोलन पकड़ा हुआ है। आपको मीडिया में किसी दिन बिहार प्रोटेस्ट का ऐसा लगा कि वो न्यूज़ डाउन हुआ? नहीं ना। तो हम लोग हर एंगल पे अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं और ये लौ तब तक जलेगी जब तक हम अपने मांग को सरकार से मनवा नहीं लेते। आज एग्जाम है, 4 जनवरी है, 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ बापू परीक्षा परिसर का कैंसिल कर 22 सेंटर बनाया गया है। कहा यह गया कि एक सेंटर का एग्जाम कर दिया गया, लेकिन 22। तो देखिए, आयोग के नैरेटिव में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आता है ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। पहले उनका नैरेटिव था कि हमारे एक सेंटर में अनियमितता हुई है, लेकिन उसी नैरेटिव को हमने गलत साबित नहीं किया, उसको बीपीएससी ने खुद से गलत साबित कर दिया, उसको 22 सेंटरों में बांट कर। और वो भी देखिए कि उनको उन सेंटरों में ठूस कर बच्चों को भरना पड़ा, ताकि वो 22 सेंटर 27 सेंटर और 30 सेंटर में ना बदल जाए। और आज का हमने जो परिदृश्य अगर आप देखिएगा सेंटरों पे जाके, तो छात्रों की संख्या से ज़्यादा वहाँ पे पुलिस वालों की संख्या है। छात्रों क्या ये डर शासन के अंदर बना रहना चाहिए। भले ही हम गर्दनी बाग में गांधी के आदर्शों पर, उनके मूल्यों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन शासन के अंदर ये डर जरूरी है, क्योंकि छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। अब तो ये जो आंदोलन है, ऐसे आंदोलन हो चुके हैं कि ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में भी डिबेट हो रही है बीपीएससी को लेकर। बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक री एग्ज़ाम को लेके एक हम बात बता अपडेट, एक कर्नाटका पीसीएस का एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। कर्नाटका पीसीएस में आप देखिएगा, एक बार ट्रांसलेशन गलती हो गया था, उसके लिए सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। और हाल ही में राजस्थान का भी देखें, 7 नवंबर का जो था, एक जगह पेपर आउट हो, सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। कहने का मतलब कि इतना हम देखेंगे, पीसीएस का तुलना पीसीएस से नहीं करेंगे, है ना, नीट वगैरह से नहीं करेंगे। तो ये सब वगैरह जितना भी, जैसे कर्नाटका पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, और भी कोई बहुत सारे पीसीएस में, एमपी वगैरह, हर जगह यूपी में भी मामला आया था। यूपी में नॉमिनेशन का मामला आया था, तो वो ख़त्म कर दिया गया, सारे एग्जाम का डेट बढ़ा के ख़त्म कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि भाई बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो एकदम सही है ना भाई। आप 18,000 छात्रों को, जो कि रिजल्ट कितना देगा, 20 से 22,000, लगभग 90% का नेतृत्व कर रहा है। वो एक सेंटर नहीं, 22 सेंटर अब बन गया, पहले एक सेंटर था, है ना, कहने के लिए एक सेंटर था, 22 सेंटर है। तो कहने का मतलब जो 90% का नेतृत्व कर रहा है, फिर भी आप उसको अलग प्रश्न मत दे रहे हैं। मतलब कहाँ से ये आप तो कह रहे हैं ना कि आप मौलिक अधिकार जो हमें पढ़ाते हैं, कहाँ फॉलो करा रहे हैं भैया। अवसर की समानता की जो बात करते हैं, अवसर की समानता है कहाँ? आप बताइए, अवसर की समानता रहा नहीं रहा। दूसरा बात की एक और बात हम थोड़ा सा बड़ी दुख के साथ कर रहे हैं कि हम, मेरे वोट से माननीय मुख्यमंत्री बने, हम सब का वोट से बने, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमें इतना चीज़ करना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिल रहे। कई दिन आंसर पर, मैं आंसर पर बैठा था 10 दिन, हॉस्पिटल भी गया था 5वां दिन। इतना सब चीज़ होने के बाद एक बार मिल नहीं सकते हैं। एक टाइम था अशोक के काल में, या फिर और भी काल, एंशिएंट काल में देखिएगा, जो कहा था कि प्रजा मेरी संतान है। हम भी यही कर रहे हैं कि हम उनका संतान है। क्या संतान को अपने पिता से मिलने के लिए इतनी कष्ट करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं मिल रहे। लगातार देखिए किस तरीके से आज एग्जाम है, 4 जनवरी है, 22 सेंटर बनाए गए हैं, क्या? अब देखिए, आप खुद ही आज कह रहे हैं 22 सेंटर बनाए गए हैं, और बीपीएससी क्या कह रहा था, गड़बड़ी सिर्फ एक सेंटर पे हुई है। उन्होंने खुद साबित किया कि वो एक सेंटर नहीं था, जो हम पहले से कह रहे थे कि वो एक सेंटर नहीं है। तो अब बीपीएससी ये जवाब दे कि क्या 22 सेंटर पे गड़बड़ी हुई होती तो पूरे राज्य में परीक्षा कैंसिल करते या नहीं करते। दूसरा, कुछ सत्ताधारी दल है, उनके कुछ प्रवक्ता आते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं कि ये पेपर लीक का मामला है, या जो भी है। पेपर लीक का मामला सेकेंडरी मामला है। पहला मामला है एक ही परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए जाने का, यानी नॉर्मलाइजेशन का।
जिसको बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था उसमें ये बात कही, और फिर इस नॉर्मलाइजेशन को एक नया नाम दे के ये लागू करना चाह रहे हैं, स्केलिंग। अब स्केलिंग क्या है? स्केलिंग तो भाई मेंस में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसमें यूपीएससी लागू करती है। बिहार में तो आज तक लागू हुआ भी नहीं। आपने देखा होगा जब मेंस में ऑप्शनल पेपर लिखे जाते थे, ऑब्जेक्टिव अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है 68 से, लेकिन जब पहले लिखे जाते तब स्केलिंग लागू नहीं होता था। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते थे उन्हें 300 में से 298 नंबर तक मिले हुए हैं, 290, 295 ऐसे नंबर मिलते थे। और जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले होते थे उन्हें 120, 150, 160 पे रोक दिया जाता था। तो स्केलिंग तब आपने लागू नहीं किया जब ज़रूरत थी। अब आप ऑप्शनल ये प्री के एग्जामिनेशन में स्केलिंग लागू करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और दूसरी बात, स्केलिंग अगर आप कह रहे हैं तो आपने नोटिफिकेशन में तो स्केलिंग का जिक्र नहीं किया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि यू कांट चेंज द रूल इन बिटवीन द गेम, आप खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं, तो कैसे आप स्केलिंग ला रहे हैं? आपने स्केलिंग का तो जिक्र ही नहीं किया है कहीं भी नोटिफिकेशन में, तो कैसे स्केलिंग? दूसरी एक अभी ये आप दिखा दीजिए, नीरज कुमार है एमएलसी जेडीयू के, इन्होंने रात में ट्वीट किया है कि बीपीएससी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ अभ्यर्थीगण इस ट्रेन से आ रहे हैं। ट्रेन का नाम भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। मुझे बताएं इनको कौन से रिश्तेदार इनके इस ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी इतनी फिक्र इनको हो रही है? यहाँ 18 दिन से लोग सर्दी में मर रहे हैं, इनकी फिक्र नहीं है, इनसे मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन इनके कौन से रिश्तेदार इस ट्रेन से आ रहे हैं जिनकी इतनी फिक्र हो रही है कि रेलवे को ट्वीट करके बोल रहे हैं, पीएमए को टैग किए हुए हैं इसमें, कि ट्रेन को सही समय पे चलाया जाए और समय का ध्यान रखा जाए ताकि समय पे स्टूडेंट पहुंच सके एग्जाम देने के लिए। ये हाल है इन लोगों का। यहाँ जो लोग मर रहे हैं इनकी फिक्र नहीं है। वो सर 18 वहाँ जो बच्चे बैठे थे, मुझे तो लगता है कि सच में जो पेपर यही इस सब का दायरा बन जाता है, जो कि कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया गया था, स्पेशल ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, यही है रेलवे के लिए। और भी बहुत सारे छात्र आ रहे होंगे, उनके लिए तो कुछ बात नहीं। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट है ये। कई नए शब्द भी आए, नॉन सीरियस स्पेशल ट्रीटमेंट अभ्यर्थी को, लेकिन तमाम तस्वीर और तमाम बातें अपनी जगह पे। लेकिन आज 4 जनवरी है, बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, लेकिन रद्द हुआ एग्जाम एक सेंटर पर। आज 22 जगह पे एग्जाम हो रहा है, लेकिन इस बीच गर्दनी बाग में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एग्जाम देने के बाद भी अभ्यर्थी यहीं आएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बड़ी बात यह है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो जजमेंट 7 नवंबर को है, उसका अब हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पर जो गड़बड़ी हुई और अनियमितता पाई गई, तो तुरंत जो है ये मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके बाद जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ फिर से परीक्षा फेयर तरीके से कराई गई। वहीं कर्नाटक पीसीएस का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, एमपी पीसीएस का भी और यूपी पीसीएस का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। लेकिन आज 4 जनवरी को एग्जाम हो रहा है 22 जगह पर और गर्दनी बाग घटना स्थल पर लगातार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। बड़े फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ में पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।